नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक बिल्कुल ही साधारण सा लड़का, और वो भी सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच गया। जब हमारा देश घने अंधकार और भयंकर विभाजन से गुजर रहा था, तब एक ऐसे नायक का जन्म हुआ जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। आइए इस कमाल की कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। बेटा, दुनिया तुम्हें छोटा समझेगी, लेकिन तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। सोचिए जरा इस बात को। ये कोई बहुत बड़े ज्ञानी के प्रवचन नहीं है। ये एक बहुत ही गरीब माँ के शब्द हैं जो उसने कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बेटे से कहे थे। और यही वो इमोशनल एंकर था जिसने आगे चलकर एक महान सम्राट को गढ़ा। जब आपके पास कुछ भी ना होना, तब खुद पर यह अटूट विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले उस समय के हालात समझना बहुत जरूरी है। उस बालक के जन्म के समय देश का जो माहौल था वो बहुत ही भयावह था। पूरा भारत छोटे छोटे जनपदों में बुरी तरह बटा हुआ था। हर तरफ बस सत्ता की भूख, राजनीति की चालें, और इन सब के बीच आम जनता इस संघर्ष की आग में रोज जल रही थी। ये वो अंधकार था जहां से इस रोशनी को निकलना था। तो इस पूरे माहौल में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इस बच्चे का बचपन। जब गांव के बाकी बच्चे पकड़म पकड़ाई या कोई सामान्य खेल खेलते थे, तब चंद्रगुप्त का खेल बिल्कुल अलग था। वो राजा प्रजा का खेल खेलता था, और मजे की बात यह है कि वो हमेशा राजा ही बनता था। वो बचपन से ही लीडरशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। आदेश देना, रणनीति बनाना, मतलब उसकी नियति उसके बचपन के खेलों में ही साफ नजर आ रही थी। और ठीक यहीं पर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अजनबी उस गांव से गुजर रहा था। कपड़े बिल्कुल साधारण ब्राह्मण वाले, लेकिन चेहरा बेहद गंभीर और आंखों में एक अजीब सा तेज। ये अजनबी और कोई नहीं बल्कि खुद चाणक्य थे। उनके भीतर अपने अतीत के अपमान की आग धधक रही थी और रणनीति का एक भयंकर तूफान उठ रहा था। जब उन्होंने इस अद्भुत बालक को खेलते हुए देखा तो उनके कदम वहीं ठिठक गए। इस पल की कल्पना कीजिए, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और एक बिल्कुल रॉ, अप्रशिक्षित टैलेंट आमने सामने हैं। चाणक्य धीरे से चंद्रगुप्त के पास गए और पूछा, तुम क्या कर रहे हो बालक? ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं था। ये उस महान शिक्षक द्वारा अपने भविष्य के सबसे बड़े हथियार की पहली परीक्षा थी। और जवाब क्या मिला? चंद्रगुप्त ने बिना किसी डर या झिझक के कहा, मैं राजा हूं और ये मेरी सेना है। बस इस एक लाइन ने सब तय कर दिया। उस गरीब बच्चे के पास अपना कहने को कुछ नहीं था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए। उस बेबाक जवाब ने उस पल के लिए इतने जीनियस चाणक्य को भी पूरी तरह से निशब्द कर दिया था। वो समझ गए थे कि उन्हें वो हीरा मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। अब चाणक्य तो उसकी असली क्षमता पहचान चुके थे, तो वो सीधे चंद्रगुप्त की मां के पास गए। जाहिर है, शुरुआत में मां ने मना किया। कोई भी मां अपने बच्चे को ऐसे कैसे दूर भेज दे? लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में झांका, और शायद उन्हें वो महान भविष्य दिख गया। भारी मन से, सच में एक बहुत बड़ा बलिदान देते हुए उन्होंने अपने बेटे को चाणक्य के साथ भेज दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त को ले जाया गया तक्षशिला, उस समय का सबसे महान शिक्षा केंद्र। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल या गुरुकुल नहीं था, ये एक भट्टी थी। यहाँ ज्ञान सिर्फ किताबी पन्नों में नहीं, बल्कि जिंदगी के असली और कड़वे अनुभवों से सिखाया जाता था। यहीं से एक कच्चे लोहे को पिघलाकर एक धारदार हथियार बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, ये कोई नॉर्मल सिलेबस नहीं था। चाणक्य बहुत ही बारीकी से इस बालक को एक अचूक हथियार में ढाल रहे थे। क्या क्या सिखाया गया? राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति, और सबसे अहम चीज, धैर्य। लीडरशिप के ये 4 पिलर्स इतने स्ट्रांग हैं कि आज भी बिना इनके कोई भी बड़ा विजन सच नहीं हो सकता। तक्षशिला में चाणक्य ने अपने शिष्य के दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बिठा दी थी। उन्होंने कहा, राजा बनने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि चाहिए। बिल्कुल सटीक बात है। अगर आपके पास सिर्फ शारीरिक ताकत या एक बड़ी तलवार है, लेकिन उसे चलाने वाला तेज दिमाग नहीं है, तो वो ताकत बेकार है। लीडरशिप की असली पावर हमेशा इंसान की सोच में होती है। और उसी फिलॉसफी का अगला हिस्सा और भी गहरा था। युद्ध जीतने के लिए सेना नहीं, रणनीति चाहिए। मान लीजिए आपके सामने असंभव सी लगने वाली चुनौती है, तो सिर्फ एक विशाल सेना खड़ी कर देने से जीत नहीं मिलती। आपको एक अचूक रणनीति चाहिए होती है। मतलब दुश्मन से मैदान में लड़ने से पहले आपको उसे दिमाग से हराना होता है। और ये लेसन तो आज की दुनिया में भी उतना ही काम आता है ना?
इन सब के बाद जो आखिरी और सबसे मुश्किल सबक था वो था सब्र। और साम्राज्य बनाने के लिए धैर्य चाहिए। कोई भी बड़ा और स्थायी बदलाव रातों रात या चुटकी बजाते ही नहीं हो जाता। बड़े लक्ष्यों के लिए आपको एक लंबी, बहुत थका देने वाली यात्रा के लिए मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। बिना धैर्य के आप रास्ते में ही टूट जाएंगे। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ चंद्रगुप्त है, बिल्कुल गरीब, लेकिन न्याय के लिए लड़ रहा है, धैर्य और बुद्धि से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ है मगध का राजा धनानंद, बेशुमार दौलत, सोने के महल, लेकिन वो एक ऐसा अत्याचारी शासक है जिससे उसकी खुद की भूखी प्रजा नफरत करती है। ये बिल्कुल ऑपोजिट ताकतों का एक महासंग्राम होने वाला था। और यहाँ एक बात क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। चंद्रगुप्त की ये पूरी ट्रेनिंग, ये मेहनत सिर्फ सत्ता हथियाने या अपने स्वार्थ के लिए नहीं थी। असली मकसद था उस अत्याचारी नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकना और उस भूख से तड़पती जनता को बचाना। क्योंकि एक असली शासक वही होता है जो प्रजा के दर्द को समझे और उसे दूर करे। ये उनके इस पूरे संघर्ष की अल्टीमेट कंडीशन थी। अब इस टाइमलाइन को देखिए। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले छोटे छोटे बिखरे हुए जनपदों को एक करना, फिर जमीनी स्तर पर मतलब बिल्कुल जीरो से एक सेना तैयार करना। इस बीच ऐसा नहीं था कि सब कुछ स्मूथ चला। कई बार करारी हार मिली, अपनों ने धोखा दिया, यहां तक कि मौत को भी बिल्कुल करीब से देखा। लेकिन वो जो एक अटूट संकल्प था ना, वो उन्हें लगातार आगे धकेलता रहा। अब इस शांत पल की कल्पना कीजिए। सब लोग सो चुके हैं और एक एकांत रात में चंद्रगुप्त उस विशाल आकाश के नीचे अकेला बैठा है। वो सोच रहा है अपने उस सफर के बारे में, कैसे वो एक कच्ची झोपड़ी से निकलकर आज इस भयंकर युद्ध के मैदान तक पहुंच गया है। ये एक बहुत ही डीप मोमेंट था, जहां उस युवा योद्धा ने अपने इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिल से एक्सेप्ट किया। और उसी रात उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं कोई नहीं था, लेकिन अब मैं कोई बनूंगा। उफ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो असली चिंगारी थी, वो स्पार्क था जिसने उस सीधे साधे गांव के लड़के को एक अनस्टॉपेबल कॉन्करर, एक अजय विजेता में बदल दिया। जब किसी के सीने में ऐसी आग लग जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। इसके बाद तो जैसे इतिहास ने करवट ले ली। चाणक्य की वो मास्टर स्ट्रैटेजी और चंद्रगुप्त के असीम संकल्प ने असर दिखाना शुरू किया। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, अब उसका नाम हवा की तरह हर तरफ फैलने लगा। उसकी सेना विशाल होने लगी और मगध का वो सबसे शक्तिशाली सोने का सिंहासन अब डर के मारे कांपने लगा था। और ठीक इसी रोमांचक मोड़ पर हम आज के इस विश्लेषण को विराम देते हैं। सोचिए जरा, आखिर उस युवा योद्धा ने मगध के इतने विशाल साम्राज्य को कैसे घुटनों पर ला दिया? उसने भारत के उस पहले महान साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे? इन सारे सवालों के जवाब और उस महायुद्ध का पूरा क्लाइमैक्स हम इस एक्सप्लेनर के अगले भाग में डिकोड करेंगे। तब तक के लिए इस अद्भुत कहानी पर विचार कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में।